नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के प्रमुख खनिज क्षेत्र के बारे में जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीपीएससी टीआरई जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जिला वाइज। उसके बाद जो है एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू करेंगे। अगर आप एग्जाम में पक्का अंक चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं, बिहार के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो दोस्तों देखते हैं बिहार के प्रमुख खनिज क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में कौन से पठार में पाए जाते हैं। कैमूर के पठार में खनिज पाए जाते हैं, रोहतास में पाए जाते हैं, आपके नवादा जिले में भी पाए जाते हैं, जमुई में पाए जाते हैं और मुंगेर में पाए जाते हैं। मुंगेर मोस्ट वीवीआई है, क्या कि मुंगेर में जो है सोना का यानी सोना का भंडार मिला है। और ये कितना मिला है, 222.28 मिलियन टन सोना मिला है। जो कुल देश के 44% सोना जो है यहीं पे स्वर्ण भंडार मिला है। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड और बीपीएससी में पीटी में पूछा हुआ प्रश्न भी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बिहार में सोना कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बिहार में सोना जो है प्रमुख जिला सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो जमुई। जमुई के ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह है करमटिया इलाके में। कहाँ पे, करमटिया इलाके में लगभग जो है यहाँ पे सोना 222.28 मिलियन टन यानी देश के 44% स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है यहाँ पे। जमुई के क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार तक ये विस्तार है। कहाँ पे, तो आपसे पूछा जाए जमुई का क्षेत्र जो है तो ये छोटा नागपुर पठार विस्तार में आता है और यहाँ स्वर्ण युक्त चट्टाने के प्रमाण मिले हैं। अब देखते हैं चूना पत्थल। चूना पत्थल जो है बिहार में कहाँ पे, यह सबसे प्रमुख खनिज है। सीमेंट उद्योग में यह काफ़ी उपयोग होते हैं। और कौन कौन से जिले, तो यह रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर क्षेत्र में जो है चूना पत्थल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क, तो यह कहाँ पे, तो ये भी जमुई में। जमुई में आपको सोना भी हो गए और बॉक्साइड एल्यूमिनियम भी पाए जाते हैं। अभ्रक या माइका, इसको बोलते हैं अभ्रक या माइका। यह विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो जमुई और नवादा। यानी अभ्रक भी आपका जमुई में पाया जाता है, सोना भी आपका जमुई में पाया जाता है और एल्युमिनियम भी आपका जमुई में। तांबा यानी कॉपर, यह सीमित मात्रा में कहाँ पे, तो जमुई में। यानी खनिज के क्षेत्र के आधार पे देखें तो जमुई जिला जो है काफी महत्वपूर्ण अहम योगदान करते हैं सभी खनिज के लिए। कोयला वर्तमान में बिहार में बहुत कम या नग्न मात्रा में ही कोयला है। सब पहले यह झरिया क्षेत्र, अब यह झारखंड में चला गया। तो पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोयला कहाँ पे होता है, तो झरिया में होता है, जो वहाँ अभी तक जो है उसमें आग लगा हुआ ही है। और ऐसे आपको नग्न मात्रा में पूछा जाए तो गया में भी कोयला पाया जाता है। कहाँ पे, गया में। चलिए गया जो है झारखंड से सीमा जो है क्या करती है, साझा करती है। और बिहार जो है कब अलग हो गया, तो यह जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गई। चलिए ग्रेनाइट एवं पत्थर कहाँ पे, तो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं ग्रेनाइट पत्थर। प्रमुख जिले नवादा और रोहतास। खनिजों पर आधारित उद्योग, तो खनिज पर जो है आधारित कौन सा, तो सीमेंट उद्योग। यह कहाँ पे, तो रोहतास और कैमूर क्षेत्र में जो है सीमेंट उद्योग है। यह पत्थर उद्योग है, निर्माण सामग्री उद्योग भी इसको हम बोलते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए जो है 2 से 3 याद रखने योग्य पॉइंट है। बिहार में चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। तो आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, तो चूना पत्थर है बिहार में। और कैमूर पठार खनिजों के लिए क्या है, प्रसिद्ध। कैमूर का पठार जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। खनिज नीति राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, खनिज नीति जो राज्य में होते हैं वो किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है कंट्रोल किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बिहार एमसीक्यू जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार में, हम वही प्रश्न लिए हैं 15। तो आप चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। बिहार में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ए गया, बी रोहतास और सी जमुई। तो कौन सा हो जाएंगे, जमुई क्षेत्र में यह पाया जाए। बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल मुख्यतः कौन सा खनिज होते हैं, तो चूना पत्थर। कौन सा आता है दोस्तों, चूना पत्थर जो है बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए मोस्ट वीवीआई पत्थर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कोयले की खदानें मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए
गया, बी लखीसराय, सी झरिया और डी औरंगाबाद। तो आपको जो है थोड़ा नॉर्मल यानी कम मात्रा में जो है गया में कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो झरिया, यानी भारत में सबसे ज्यादा झरिया कहाँ पे है तो यह झारखंड में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में तांबे का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए मुंगेर, बी जमुई। तो जमुई में है जो है तांबा आपका भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी आपका वहीं पे है, सोना भी वहीं पे। रोहतास जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी चूना पत्थर। कौन सा? तो चूना पत्थर। वहां पे सीमेंट उद्योग भी लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में अभ्रक का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गया, बी भागलपुर, सी जमुई, डी दरभंगा। तो कौन सा होगा? जमुई में। अभ्रक जिसको माइका भी बोलते हैं इंग्लिश में, या जमुई में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में क्रोमाइट किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नवादा, बी गया, सी जमुई। तो कौन जिले में? यह भी जमुई जिले में क्रोमाइट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी चूना पत्थर, डी तांबा। तो यह ऑप्शन सी चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में पत्थर उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए सासाराम। कहाँ पे? सासाराम में है यह। बिहार में कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पादन में सहायक है? ए बॉक्साइट, बी चूना पत्थर, सी कोयला। तो कोयला, कोयला के द्वारा जो है बिजली उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में ग्रेनाइट पत्थर मुख्यतः किस जिले या क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है, नवादा जिले में जो है आपको ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं, जो अनग्य चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए कैमूर हो जाएगा। कौन सा? कैमूर जिला। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम। किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में खनन नीति किस सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो बिहार यानी ये जो हो गया आपका स्टेट सरकार के कंट्रोल में होते हैं। तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार। तो ऑप्शन बी राज्य सरकार। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सीमेंट खदानों की स्थापना का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए कोयले की उपलब्धता, ऑप्शन बी चूना पत्थर की उपलब्धता। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं चूना पत्थर। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।